हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है मॉर्निंग टाइम का। सारे काम मैंने कर लिए, घर की साफ़ सफाई और नहा वहा के आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया है मेथी, कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है भिंडी। और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और सिंपली है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मैं क्या शेयर करूँ रोज़ रोज़, तो बस मेरा ये डेली का जो रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छा व्लॉग बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, भिंडी थोड़ी मेरी फ्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने हल्दी नमक डाल दिया है और पिसा हुआ मिर्चा मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं डालना रहता है। तो यहाँ पे मैं सब डाल चुकी हूँ और यहाँ पे देख लीजिए। अब इन्हें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इन्हें मैं बस ऐसे मिक्स कर लूँगी। अभी देख सकते हैं आप। और बगल में मैं चाय भी बना रही हूँ। मॉर्निंग टाइम है और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, पानी तो पी ली हूँ। क्योंकि आजकल उठते हुए क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है और प्यास बहुत लगती है। तो जैसे उस सुबह उठो तो बस मैं नहावा जब लेती हूँ तो उसके बाद मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है और इस समय मॉर्निंग में बस लेमन टी भी हम लोग पीते हैं, फिर बाद में दूध वाली चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैं एक तरफ भिंडी चढ़ा चुकी हूँ और वो जब तक पक रही है भिंडी की सब्ज़ी तब तक यहाँ पे मैं आटा गूँध ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध लिया है। और मॉर्निंग टाइम आज मैं अभी इतने ही बनाऊँगी, बाकी लंच में दिन में बनाऊँगी दाल चावल बच्चों के लिए। तो ये अभी मैं अपने बेटे को भी टिफ़िन में यही दे दूँगी और अपने हस्बैंड जी को भी टिफ़िन में यही दे दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी चाय भी बन गई है और बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ चाय पी लूँगी। तब तक मैंने आटा गूँध के रख दिया, थोड़ा वो सेट हो जाए और उसके बाद मैं रोटी सेक लूँगी। और यहाँ पे चाय मेरी बन के तैयार है, देख सकते हैं आप। तो कौन कौन नींबू वाली चाय पीता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और आप लोगों को कैसी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है मॉर्निंग टाइम। और यहाँ पे उसके बाद मैं चाय पी के चली आई हूँ रोटी सेकने के लिए। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ, साइड में मैंने भिंडी भी रखी है, भिंडी की सब्ज़ी वो भी पकती रह रही है। तो उसे बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी और साथ साथ यहाँ पे रोटी भी सेकती रहूँगी ताकि दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाए। और मॉर्निंग टाइम होता है ना तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इसमें टाइम जितनी जल्दी जल्दी कर लेना तो उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि बच्चों का स्कूल जो होता है ना तो उन्हें तो टाइमली पहुँचाना रहता है ना। हमें तो घर के काम दिन भर लग जाते हैं करने में, कुछ ना कुछ घर का काम लगा ही रहता है। और जहाँ बच्चे होते हैं तो वहाँ काम की कमी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को संभालना सबसे बड़ा काम होता है। उनका ध्यान रखना और उनके साथ रहना, उनका केयर करना, ये सबसे बड़ा काम होता है। बाकी घर के काम तो होते रहते हैं बीच बीच में, जैसे जैसे टाइम मिलता है मुझे मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी मेरी लगभग बन के तैयार है। और पता है आजकल इतनी गर्मी है ना तो लाइट बहुत जा रही है और इतना परेशान हो गए हैं ना गर्मी में। और मेरे यहाँ भी इन्वर्टर नहीं है तो बस पूछिए, लाइट चली जाती है तो बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पे लाइट नहीं थी लेकिन मैंने ऐसे ही मोबाइल से टार्च जला के वीडियो बना ली थी, तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और ये लोग चले गए हैं ऑफ़िस, तो यहाँ पर मैं ऑफ़िस चले गए हैं, बेटा भी स्कूल चला गया है। तो आ गई हूँ मैं बेडशीट ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे बेडशीट भी आज मेरी बहुत गंदी हो गई है। मतलब बच्चे हैं ना तो फिर वो बच्चे बेड पे ही खाना पीना सब पसंद करते हैं, तो कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो डेली तो नहीं मैं चेंज करती हूँ, लेकिन हाँ दूसरे से तीसरे दिन के अंदर ही मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बेडशीट चेंज कर ले रही हूँ और इन्हें मैं वैसे ही चारों तरफ से गांठ लगा दूँगी और यहाँ पे बेडशीट बिछा लूँगी। और ऐसे सेट भी रहता है, पहले मुझे नहीं पता था तो मैं दिन भर परेशान रहती थी, बेडशीट ठीक करती रहती थी। क्योंकि बच्चे हैं ना तो वो उछल कूद मचाए रहते हैं, तो बेडशीट कभी भी एडजस्ट हो ही नहीं पाती थी, हमेशा बिखरी बिखरी
ही रहती थी, तो बहुत परेशानी होती थी मुझे। तो इस तरह से जब मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ ना, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, आराम से ये चल जाता है मेरा। फिर शाम को मैं झाड़ के बिछा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें तो गिरा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बेटी लेटी हुई है, मोबाइल देख रही है। ये इस समय क्या करे, भाई है नहीं, तो वो भी बस मोबाइल में ही लगी हुई है। बहुत अपने भाई को मिस करती है, कहती है साथ जाने के लिए। तो देखते हैं, हम लोग फिर इसका भी एडमिशन करवा देंगे अभी या थोड़ी दिन बाद। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी बेडशीट बिछ गई थी, और यहाँ पे बेडशीट बिछाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे जब तक मेरे कपड़े डाल दिए हैं, और तब तक मैं किचन के बाकी काम निपटा लूँगी। जैसे किचन में जब मॉर्निंग टाइम मैंने खाना बनाया, तो जितना भी वहाँ पे फैला हुआ है सामान सब मैं सही कर लूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बेटी को नहलाने। मेरी बेटी नहा के तैयार है, देख लीजिए वो कैमरे के सामने अपनी वीडियो बना रही है, कैसे शैतानियाँ कर रही है। ये देख लीजिए, बोल रही है मैं झुकेगा नहीं साला। ये वाला डायलॉग इसे बहुत पसंद है, तो जब देखो कैमरे के सामने आती है और यही वाला डायलॉग बोलती है। और यहाँ पे बस मैं इसे अभी तैयार कर दे रही हूँ। ये तो काजल नहीं लगाती है, मतलब काजल जब भी लगाओ तो कहती है मैं नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। तो आज बहुत मनाने पे कह रही है मम्मा ठीक है मुझे लगा दो काजल, आज मैं लगा लेती हूँ, वरना नहीं लगाती है। पता नहीं क्या इसे हो गया, पहले लगा लेती थी अब नहीं लगाती है। तो यहाँ पे इसे मैं तैयार कर दे रही हूँ। ये बच्चे हैं ना, काजल लगाते हैं तो अच्छा लगता है, मगर ये नहीं लगवाना चाहती है काजल। और यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको नहला दी हूँ, तो बस तैयार कर दे रही हूँ। और यहाँ पे अपना ये खेलती रहेगी और दूध पीती रहेगी, तब तक मैं और भी काम कर लूँगी। तो मॉर्निंग जो टाइम होता है मेरा ऐसा ही होता है। तो बेटा तो नहा के चला गया है स्कूल और तैयार भी हो गया है, लेकिन आएगा तो फिर मैं उसके हाथ पैर धुल दूँगी। क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो बच्चे भी गर्मी से बहुत परेशान हो जाते हैं। आते आते इतनी गर्मी में वो भी पूरा भीग जाता है पसीने से। तो कभी तो नहा लेता है, स्कूल से आने के बाद भी नहा के भी जाता है और आता है फिर नहा लेता है। लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तबीयत ना ख़राब हो, तो मैं मना करती हूँ। तो उसका हाथ पैर मैं ठंडे पानी से धुल देती हूँ, और फिर ऐसे ही मैं कपड़े 5-10 मिनट बाद उसे पहनाती हूँ, ताकि हवा से वो उसके पसीने सूख जाए। यहाँ देख लीजिए ये काजल लगाई तो कैमरे में कैसे देख रही है, और ना काजल लगाओ तो हाथ पैर सब में लगवा लेती है टीका। और यहाँ देख सकते हैं मेरे कपड़े फैल गए हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।